अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और निहायत ही मुफीद नुस्खा आपको बताने वाले हैं। बहुत सारी माँ और बहनें हमारी सैलानुर रहम यानी लेकोरिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। आज हम लेकोरिया का एक बेहतरीन नुस्खा आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं, इस परेशानी से दो चार हैं, वो इसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। तो आज चलिए, आज की इस वीडियो में हम चंद बातें आपको बयान करेंगे। पहली बात तो ये कि लेकोरिया क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। दूसरी बात यह कि लेकोरिया की पहचान और अलामतें क्या हैं। कैसे समझ में आएगा कि हमको या हमारी किसी माँ और बहन को लेकोरिया हो गया है। तीसरी बात, लेकोरिया जो एक मोहलिक बीमारी है, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसका नुस्खा क्या है, तो वो नुस्खा इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। और चौथी बात हम ये भी बताएंगे कि नुस्खा खाने के दौरान जब आप नुस्खा इस्तेमाल करें तो उसके दौरान आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लेकोरिया क्या है, लेकोरिया के नुकसानात क्या हैं। तो याद रखिए कि लेकोरिया एक औरत की शर्मगाह से निकलने वाली रुतूबत है, जो सफ़ेद पानी भी कहा जाता है, कुछ को मटियाला पानी भी आता रहता है, चिपचिपापन होता है। ये एक पानी आता रहता है। ये वो निहायत मुज़िर और नुकसानदेह और नुकसान रसां बीमारी है, जो मस्तूरात की सेहत को अंदर ही अंदर घोलती रहती है, सेहत को ख़राब करती रहती है। बज़ाहिर तो ये निहायत ही मामूली शिकायत लगती है, लेकिन अगर उससे गफलत बरती जाए और लापरवाही की जाए तो एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर ये उभरती है। इस बीमारी से जो औरतें दो चार हैं, जिनको ये परेशानी है, तो उनके ज़ाहिरी जो आज़ाए रईसिया हैं, ज़ाहिरी जिस्म भी पज़मुर्दा हो जाता है और आज़ाए रईसिया मसलन दिल है, दिमाग है, जिगर है, ये भी कमज़ोर और ज़ौफ़ के शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी किस्म की शिकायत पैदा होने लगती हैं। मसलन इस्तिक़रार हमल नहीं होता और लगातार ये बीमारी रहती है, तो प्रेगनेंसी यानी इस्तिक़रार हमल की काबिल औरत नहीं रहती है। वर्म आ जाता है बच्चेदानी पर। तो ये सारी परेशानियां इस बीमारी की बिना पर पैदा होती हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि कितनी मोहलिक और कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये। मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए निहायत मुज़िर बीमारी है, इसलिए इससे लापरवाही हरगिज़ ना बरतें। लेकोरिया की अलामतें क्या हैं, इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी चंद पहचानें हैं, चंद अलामतें हैं। मसलन कमर में दर्द रहता है, पेड़ों में बोझ रहता है, पेड़ों पर भारीपन रहता है और पेड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। कुछ औरतों को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है, तबीयत सुस्त रहती है, किसी काम को करने को जी नहीं चाहता, जिस्म के अंदर कमज़ोरी रहती है,
भूख नहीं लगती है, माहवारी और मंथली यानी IMC वो गड़बड़ा जाती है, माहवारी में तकलीफ होती है, अंदामे निहानी में खारिश होने लगती है, शर्मगाह में खारिश और खुजलीपन का एहसास होता है, सफ़ेद सफ़ेद पानी आने लगता है, या जर्द जो जर्दी के तरफ माइल हो ऐसी रुतूबत आने लगती है। जब तक ये मर्ज रहता है उस वक्त तक हमल नहीं ठहर पाता। कभी कभी अय्याम हमल में, यानी औरत हमल से भी है तो अय्याम हमल में भी इसकी शिकायत हो जाती है। अगर ऐसे अय्याम में, हमल के अय्याम में अगर इसकी शिकायत हो जाती है तो अंदामे नेहानी यानी शरबगाह के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खारिश होती है और रुतूबत और पानी वो ज़्यादा मिक़दार में खारिज होता है। ऐसे ही हद से ज़्यादा हम बिस्तरी करने से भी ये चीज़ पैदा हो जाती है। ये सारी अलामतें हैं इस बीमारी की। अब आपको इलाज देखना है, इसका इलाज करना है और लगातार आपको जो भी मैं नुस्खा बता रहा हूँ, बुज़ुर्गों का लिखा हुआ नुस्खा है और मैंने कुछ लोगों को ये नुस्खा दिया और उसका फ़ायदा भी महसूस हुआ और सैलानुर रहम यानी लेकोरिया ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएंगे। अब नुस्खा क्या है? नुस्खा हम आपको बता दें। आपको चंद चीज़ें लेना है। नंबर 1, गुले सुपारी लेना है, माई खुर्द लेना है, गोंद ढाक लेना है, मुस्तगी रूमी लेना है, अस्प गोल के बीज यानी जिसको ईसब गोल कहते हैं, ईसब गोल की भूसी भी आती है, ईसब गोल के बीज भी आते हैं, तो आपको ईसब गोल के बीज लेना है। संगे जराहत भी लेना है, मूसली सफ़ेद लेना है, सालम मिस्री लेना है, सतावर लेना है, नबाते सफ़ेद लेना है, तबाशीर लेना है, माजू सब्ज लेना है। तो ये हमने 12 चीज़ों के नाम बताए। आपको ये 12 चीज़ें 25-25 ग्राम ले लेना है। अब 25-25 ग्राम आपने ये 12 चीज़ें ली तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है, मिक्सी में डालकर इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से कूट पीस कर इसको छान कर और सुफूफ बना लेना है, पाउडर बना लेना है। जब आपका ये पाउडर तैयार हो जाए तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दोनों टाइम 250 ग्राम या 250 मिलीलीटर दूध में इसको लेना है। यानी 1 चम्मच ये दवा खाना है और 250 मिलीलीटर इस दूध पी लेना है इसके ऊपर। ये काम आपको लगातार 15 दिन करने से इंशाअल्लाह फ़ायदा महसूस होगा और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 दिन खाना है। कोई मुश्किल नुस्खा नहीं है, जो मैंने नाम बता दिए हैं आप ये नाम बगौर सुनकर और उनको किसी भी पंसारी की दुकान से जाकर ले लें और घर पर तैयार कर लें। अगर आप ये तैयार ना कर सकें तो इनका मुतबादिल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इनकी जगह पर आप रेडीमेड तैयार माजून ले सकते हैं। वो माजून मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो माजून ले सकते हैं
वो माजून रेक्स का भी आता है, हमदर्द का भी आता है और शमा का भी आता है। तो किसी भी हमदर्द की दुकान से जाकर रेडीमेड आप माजून भी ले सकते हैं। हब्बे माजून मूचरस, ये आप ले लें, गोलियां हैं। ऐसे ही माजून मोचरस ये ले लें आप, और ऐसे ही माजून सुपारी पाक, ये 3 चीजें ले लें। एक हब्बे माजून मोचरस, एक माजून मोचरस और एक माजून सुपारी पाक, ये तीनों चीजें ले लें। दोनों माजून और वो हब्बे माजून मोचरस, वो गोलियां हैं, वो ले लें। गोली आपको रोजाना सुबह शाम 2-2 गोलियां खाना है उसकी। माजून मोचरस ये 5 ग्राम, लगभग 1 चम्मच सुबह लेना है और 1 ही चम्मच शाम में लेना है। माजून सुपारी पाक ये आपको 1.5 चम्मच सुबह लेना है, 1.5 चम्मच शाम में लेना है। ये भी आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ये भी आपके लिए मुफीद साबित होंगे। और अगर आप ये तैयार ना कर पाएं और इस तरह से रेडीमेड भी ना ले पाएं, क्योंकि रेडीमेड में सारी चीज़ें तो मुश्किल है पड़ी हुई हों, लेकिन लेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा उससे भी होगा। और ये नुस्खा अगर आप तैयार कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप तैयार नहीं कर पाएँ तो आप हमको भी फ़ोन करके कह सकते हैं, उसका जो पैसा होगा वो आप ऑनलाइन हमको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गूगल पे नंबर है हमारा 9897273870। जो लोग परेशान हैं, हमारी जो मस्तूरात परेशान हैं, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो आप हमसे भी तैयार करवा के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897273870। यही हमारा गूगल पे नंबर है, इसी पर आप उसकी कीमत भी डाल सकते हैं, हम आपको तैयार करके भेज देंगे। या आप हमसे खुद राब्ता करके हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इस नुस्खे का इस्तेमाल जब आप करें तो उसके दौरान कुछ चीज़ों का परहेज़ रखना है। मसलन खट्टी और मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है, खटाई मिठाई से आपका परहेज़ रहेगा। ऐसी ही बादी चीज़ें या बलगम लाने वाली चीज़ें, मसलन बीड़ी अगर कुछ औरतें पीती हैं, गुटखा खाती हैं, या बादी चीज़ें जैसे कि भैंस का गोश्त है या अरहर की दाल है, ऐसे ही आपकी उड़द की दाल है, पालक है, इस तरह की बादी चीज़ें, चावल है, तो बादी चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है और बलगम लाने वाली चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। साथ ही साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करने के वक्त में आपको वज़न भी नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा हरकत और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। तो बहुत सुकून के साथ रहना है, आराम करना है, और इतना आराम भी नहीं कि आप घर पे खाना भी ना बनाएं, खाना भी बनाना है, दूसरे काम करना है, नहीं बहुत ज़्यादा वज़न का सामान ना उठाएं और बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे के लिए ना कूदें, हरकत ज़्यादा ना करें। तो इन चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये जब तैयार कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगी, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए।